आपको क्या लगता है सर, अब देवभोग में पोस्टिंग के दौरान किन समस्याओं पर काम किया जाना है? देवभोग एरिया में भी शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करते हुए उसकी गुणवत्ता को अच्छे बनाए रखने के लिए काम करें। गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किस तरह का प्रयास आप अपने स्तर पर कर रहे हैं? सभी स्कूल में दौरा करेंगे। सर, देवभोग की जनता ये भी जानना चाहेगी हमारे चैनल के माध्यम से कि नए एसडीएम साहब अब किस तरह की कार्य योजना बनाकर, किस तरह की रणनीति बनाकर देवभोग के लिए काम से संबंधित त्रुटि है उसे तत्काल निराकरण करके हम जनताओं की समस्याओं को। देवभोग ब्लॉक की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जनताओं से आग्रह कर रहा हूँ कि अपना जो भी समस्याएं हैं हमारे पास आके मिले और समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। देवभोग के तत्कालीन एसडीएम हितेश पिस्दा सर के दुर्ग में स्थानांतरित हो जाने के बाद कल देर शाम वे यहाँ से रिलीफ हो गए। इसके बाद जो जिला प्रशासन ने ये कहे कि जिला के जो कलेक्टर हैं दीपक अग्रवाल सर ने एक बार फिर जो मैनपुर के एसडीएम है डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर के ऊपर भरोसा जताया है और उन्हें देवभोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कलेक्टर से आदेश जारी हुआ इसके बाद डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर यहाँ पर पहुंच गए हैं और उन्होंने प्रभार ज्वाइन कर लिया है। सर से बातचीत करेंगे। अच्छा सर, ये कहें, पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा, मैनपुर में आपको ज्वाइन किए 6 महीना पूरा होने जा रहा है, इसके बाद जिला प्रशासन ने एक बार आपके ऊपर फिर से भरोसा जताया है और देवभोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम लोग शुरू से ही कार्य के प्रति लगन से लगे रहते हैं और सभी विभाग से समन्वय करके कार्य करते हैं। इसलिए मुझे भरोसा लेते हुए अतिरिक्त प्रभार दिए हैं और यहाँ का भी कार्य मैं अच्छे से करूँगा। और इसमें मैनपुर अनुभाग हो या देवभोग अनुभाग हो, दोनों का क्षेत्र मिलता जुलता है और भौगोलिक दृष्टि भी सेम है और कार्य करने में कोई परेशानी नहीं जाएगा और सभी जनमानस के अनुसार कार्य करूँगा। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ये पूछूंगा मैं, मैनपुर में आपकी पोस्टिंग पिछले 6 महीने से आप वहां पर पोस्टेड हैं, आपकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में होती है कि आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए अधिकारी हैं, आप ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, लोगों की समस्याएं पता लगाते हैं और आपने मैनपुर के अंदरूनी बेल्ट का दौरा किया है, बीहड़ क्षेत्रों का दौरा किया है जहां पर बहुत कम अधिकारी पहुंच पाते हैं, वहां पर आप पहुंचे और आपने वहां पर दौरा किया है। सर, वहां पर पहुंचने के दौरान आपको मैनपुर में किस तरह की परेशानी नजर आई सर, और आपको क्या लगता है सर, अब देवभोग में पोस्टिंग के दौरान किन समस्याओं पर काम किया जाना चाहिए? इस क्षेत्र में मुख्य रूप से शिक्षा के बारे में थोड़ा सा शिक्षक लोगों की कमी है, इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता थोड़ा सा स्तर कम है। मैं सभी कई स्कूल में जाके चेक किया तो मैं सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया हूँ और देवभोग एरिया में भी शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करते हुए उसकी गुणवत्ता को अच्छे बनाए रखने के लिए काम करेंगे और इसके साथ ही स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी अपने मुख्यालय में रहे उसे भी प्रयास करेंगे कि सभी कर्मचारी रहें और आंगनबाड़ी कार्यालय भी समय पर खुले और जो भी वहाँ कार्य होते हैं गुणवत्तापूर्वक कार्य हो। सर, देवभोग की जनता ये भी जानना चाहेगी हमारे चैनल के माध्यम से कि नए एसडीएम साहब अब किस तरह की कार्य योजना बनाकर, किस तरह की रणनीति बनाकर देवभोग के लिए काम करने वाले हैं? इसमें मुख्य रूप से हम लोग राजस्व विभाग के जितने भी समस्याएं हैं, नामांतरण हो गया, पोती नामांतरण हो गया या बंटवारा हो गया, बंटवारा तो खैर बरसात के समय थोड़ा कम ही होता है, लेकिन अन्य जो ऑनलाइन से संबंधित त्रुटि है उसे तत्काल निराकरण करके हम जनताओं की समस्याओं को हल करेंगे। सर, कई बार शिकायत ये आता है सर कि कई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल रहे हैं या कई आंगनबाड़ी केंद्रों में जो जिस तरह से कामकाज होना चाहिए वो कामकाज नहीं हो पाता, कई बार शिकायत देखने को मिलता है और आपने चूंकि मैनपुर में भी अंदरूनी बेल्ट में जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया है, तो सर क्या माना जाए अब देवभोग में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण शुरू हो जाएगा? क्या एसडीएम साहब का जो ये कह सकते हैं कि जो उनका दौरा रहेगा, दौरा लगातार जारी रहेगा? इसमें हम लोग सतत रूप से दौरा करते हैं
और टाइमली दौरा करते हैं। कितने बजे आंगनबाड़ी खुल रहा है, कितने बजे बंद हो रहा है, मैं अपने टीम के साथ दौरा करता हूँ। हमारे अनुभाग के जितने अधिकारी हैं उसे भी बीच बीच में ड्यूटी लगाए जाते हैं ताकि एक साथ सभी के आंगनबाड़ी को चेक किया जा सके और सतत रूप से चेक करेंगे। और कोई भी ऐसा आंगनबाड़ी नहीं रहेगा कि टाइम से ना खुले। ना सिर्फ आंगनबाड़ी बल्कि स्कूल हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, सभी विभाग के कार्यालय समय पे खुलेंगे। मैं निश्चित रूप से सभी विभाग का निश्चित रूप से दौरा करते रहूँगा और हमारे जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं वो भी दौरा करने के लिए मैं प्रेरित करूँगा और सभी कार्यालय समय पर खुलेंगे। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही थी, क्योंकि देवभोग एक दूरस्थ वनांचल दूरस्थ क्षेत्र हो जाता है। सर, ये कहें कि छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में पड़ता है देवभोग ब्लॉक, और यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता पर हमेशा कई बार सवाल खड़ा होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर है। ऐसे में अब क्या माना जाए, चूंकि यहाँ पर तुलसीदास मरकाम सर ने प्रभार ज्वाइन कर लिया है, आपने यहाँ पर प्रभार ले लिया है, तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किस तरह का प्रयास आप अपने स्तर पर करने वाले हैं? इसमें सभी स्कूल में दौरा करेंगे और दौरा करके वहाँ से बच्चों को टेस्ट लिया जाएगा, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, और जहाँ के बच्चे कमज़ोर रहेंगे वहाँ के टीचर लोग को विशेष हिदायत दिया जाएगा कि क्वालिटी में सुधार लाए। और ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे करके गुणवत्ता जरूर आएगा। ऐसा मेरा मानना है कि धीरे धीरे करके सभी स्कूल में गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जाएगा। साहब, एक अंतिम सवाल आपसे ये है, कई बार ग्रामीण अंचल के लोगों में ये चर्चा रहती है कि मेरा राजस्व विभाग में मेरा कुछ काम है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मुझे ये कर्मचारी घुमा रहा है, मुझे ये कर्मचारी घुमा रहा है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है। तो ग्रामीण, चूंकि सर देवभोग में अधिकांश जो ग्रामीण अंचल के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो ग्रामीण अंचल के लोगों को, निवासरत लोगों को नए एसडीएम साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें हमारे राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सभी के ऊपर कसावट लाया जाएगा और एक सभी को ये संदेश दिया जाएगा कि जो भी ग्रामीण जन आते हैं उसके साथ अच्छे से व्यवहार करें और उनका कार्य भी तत्काल करें। इसमें एक अच्छा मैसेज जाए कि अभी कार्य ना बहुत अच्छी शीघ्रता से हो रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उससे कोई भी ऐसा जनता उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें या उनका काम लेट लतीफ ना हो। इसके लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा और सभी कर्मचारी से मैं बातचीत करके सभी से अच्छे से करवाऊंगा। सर, चूंकि बरसात का दिन है तो कई गांव के लोग अभी भी, गांव में जो कच्ची सड़क बनाई गई है, कच्ची सड़क में कीचड़ से पूरा सड़क सन गया है, लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है सर आवाजाही में तकलीफ और परेशानी होती है, उसको लेकर से और क्या जनपद सेवक निर्देशित करेंगे? ये तो स्वाभाविक है कि बरसात में कीचड़ रहता ही है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि सीओ से समन्वय करके कि कम से कम आवागमन बाधित हो। बाकी बरसात के समय कीचड़ तो रहेगा ही, फिर भी कोशिश करेंगे कि जहाँ भी कीचड़ है वहाँ कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि कीचड़ हट जाए। नए एसडीएम के रूप में देवभोग ब्लॉक की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जनताओं से आग्रह कर रहा हूँ कि अपना जो भी समस्याएं हैं हमारे पास आके मिले और समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। किसी भी मैटर हो, किसी भी विभाग का हो, सभी का समस्याओं को सुना जाएगा और यथासंभव उसे निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप ये देवभोग अनुभाग के जो नए एसडीएम साहब हैं डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को सुन रहे थे। सर ने ये कहा है कि सभी विभाग से चर्चा किया जाएगा, सभी विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके काम किया जाएगा और काम में कसावट लाया जाएगा। देवभोग की जनता के लिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि आपकी जो भी शिकायत है या आपकी जो भी परेशानी है, उस परेशानी को आकर आप मिलिए। उस परेशानी को लेकर आप यदि किसी तरह का कोई समस्या को लेकर यदि आप अवगत करवाते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द ही समस्या का निदान किया जाएगा, उस समस्या के निराकरण के लिए उचित कदम उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रवि कांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।